सभी देवों में देव महादेव का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले और दयालु हैं। शिवलिंग पे सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही ये खुश हो जाते हैं और भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी जितने शोभ्य और कोमल हैं उतने ही उग्र और क्रूर हैं और इन सभी का उल्लेख शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। शिव जी का भोलानाथ स्वरूप लोगों की श्रद्धा भक्ति और प्रसन्न होकर मनोकामना फल प्रदान करता है। वहीं शिव का काल भैरव रूप दुष्ट और पापियों का संहार करता है। नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। देखिए, अभी हम पहुंच चुके हैं झरिया के पंचमुखी मंदिर परिसर में और इस मंदिर परिसर में आपको हम आज शिवलिंग मंदिर का दर्शन करवाएंगे, क्योंकि कोयलांचल में कई सारे शिव मंदिर हैं जहां भक्तों की अपार भीड़ ये जुटती है और प्रतिदिन भक्त जो आकर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो आज हम पंचहरिया के पंचमुखी मंदिर में हैं और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि पांच देवी देवता विराजमान हैं। एक और जहाँ भगवान शंकर यहाँ विराजमान है, बजरंगबली विराजमान है, राम लक्ष्मण सीता विराजमान है, माँ दुर्गा विराजमान है और भगवान जगन्नाथ भी इस मंदिर में विराजमान है। तो हम मंदिर के बारे में आपको बताएं, इससे पहले कुछ भक्तों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस पंचमुखी मंदिर को लेकर, क्योंकि आज हम झरिया में हैं। झरिया के तमाम शिव मंदिरों का दर्शन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से करवाएंगे, क्योंकि आज हम झरिया में हैं। तो आज हम आपको झरिया के पंचमुखी मंदिर का दर्शन करवाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे यहाँ के रहने वाले लोगों से कि क्या कुछ कहना है इस मंदिर को लेकर। तो चलिए कुछ भक्तों से बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। आइए हम इस मंदिर के बारे में कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं कि आखिर ये मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ था। तो हमारे साथ शैलेश जी हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि ये झरिया में रहते हैं और बरसों से इनका परिवार जो है वो झरिया में रहते हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इस पंचमुखी मंदिर के बारे में। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ 3 शिवलिंग है और जोड़ा में आपको शिवलिंग दिखाई देगा इस मंदिर परिसर में। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में अगर आप खोजेंगे तो शायद आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन झरिया के इस पंचमुखी मंदिर में आप जब भी आएंगे तो आपको जोड़ा शिवलिंग आपको दिखेगा। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। शैलेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस मंदिर के बारे में बताइए कि इस मंदिर काफ़ी पुराना कहा जाता है कि अंग्रेज के समय का ये मंदिर है और एक ही पत्थर में ये मंदिर को पिरोया गया था, लेकिन निश्चित तौर पर यह मंदिर काफ़ी पुराना है, अति प्राचीन मंदिर की श्रेणी में ही आता है। हम लोग जब बहुत छोटे थे उस समय हमारे पिताजी हमारे दादाजी हम लोगों को बताते थे कि ये राजा के द्वारा बनाया गया मंदिर है। राजा के दान से, राजा के सहयोग से सारे मंदिर का निर्माण हुआ। ये पंचदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर 5 देवों की स्थापना की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से शंकर भगवान का, विष्णु भगवान का और जगन्नाथ जी का है, दुर्गा जी का है। इस तरह से इसमें 5 देवों का यानी पंचदेव मंदिर के नाम से ये काफ़ी विख्यात रहा है। आसपास के क्षेत्रों में भी ये काफ़ी विख्यात रहा है। राजा के द्वारा जो पुजारी नियुक्त किए गए थे वे लोग प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान, आश्विन दुर्गा पूजा जो होता है उसके दौरान यहाँ पर आते हैं और पूरे पौराणिक ढंग से पूरे जो पद्धति है पूजा की उसके द्वारा जो है यहाँ पर दुर्गा पूजा का भी स्थापना किया जाता है। मंदिर में जो कि आपके बगल में ये मंदिर है दुर्गा जी की, वहाँ पर स्थापना की जाती है बाकायदा प्रतिमा की और काफ़ी विधि विधान के साथ जो है वो पूजा संपन्न होता है और उस पूजा के प्रति भी लोगों का काफ़ी श्रद्धा है, काफ़ी आस्था है और उससे जो पारंपरिक रूप से जो पूजा में विश्वास करते हैं वो यहाँ निश्चित तौर पे एक बार दर्शन करने के लिए आसपास के लोग जरूर आते हैं। निश्चित सावन के महीना में प्रत्येक मंदिर की भांति इस मंदिर में भी लोगों का जो है तांता थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन रख रखाव के अभाव में आप जैसा कि देख रहे हैं जो हमें इसका रख रखाव करना चाहिए था, हम उसे सहज कर नहीं रख पाए हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसमें कुछ लोगों के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा, दुकानदारों के विशेष सहयोग से जो है इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया। राम जी की जो है प्रतिमा स्थापित की गई, बजरंगबली की प्रतिमा काफ़ी पुरानी है। लेकिन जहाँ तक शंकर भगवान की पूजा की बात है, सावन का महीना कल से प्रारंभ होने जा रहा है, परसों से, तो यहाँ शिवलिंग जो स्थापित है उसमें लोग पूजा बाकायदा करते हैं और काफ़ी आस्था के साथ यहाँ पर पूजा करते हैं। जोड़े शिवलिंग का भी एक आप लोगों ने देखा होगा, तो जोड़ा शिवलिंग के बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं कि आखिर इसे क्यों स्थापित किया गया। निश्चित तौर पर कुछ पुराने लोगों से बात करने पर
हम लोग इसके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के कुछ परिवार भी यहाँ पर बसे हुए हैं। ये भी पुराने समय से ही इस मंदिर के रख रखाव के लिए यहाँ पर बसे हुए हैं। तो इसमें से ये अभी जो करंट की पीढ़ी है इनको नहीं पता है, लेकिन इनके पहले की पीढ़ियों को पता होगा। और निश्चित तौर पर आज हमारे शिवलिंग देखने को नहीं हाँ, मिलता है मंदिरों में। आज मेरे भी इस बात को संज्ञान में आया है। हम लोग भी चाहेंगे कि इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों इसे स्थापित किया जोड़ा शिवलिंग को, इसे हम लोग जानने का निश्चित प्रयास करेंगे। चलिए ऐसे ही कुछ हम और भक्तों से बात करेंगे, क्योंकि हम पंचमुखी मंदिर में हैं और हम झरिया के पंचमुखी मंदिर में हैं। शिवलिंग जो है वो यहाँ पे हैं, और एक नहीं 3-3 शिवलिंग है, लेकिन 2 शिवलिंग जोड़े के साथ है, एक शिवलिंग को अलग रखा गया है। लेकिन ये शिवलिंग जो है वो अपने आप में खास है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग एक ही मंदिर परिसर में एक साथ रखा गया है। उसका पूजा भी लोग यहाँ आकर करते हैं। हमारे साथ पुजारी जी नहीं है, क्योंकि पुजारी जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो हमें इस मंदिर के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि पुजारी जी अगर रहते हमारे साथ तो हो सकता था कि इस जोड़े शिवलिंग के बारे में हमें बताते, लेकिन हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, हम भक्तों से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सावन के महीने में शिव मंदिर का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, और ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जो है वो प्रसन्न होकर धरती पर आते हैं, और धरती पर जो भी लोग उनका पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हें आशीर्वाद उनका प्राप्त होता है। भक्तों से बात करेंगे जो प्रतिदिन दुकान खोलने से पहले या दिन का काम शुरू करने से पहले इस मंदिर में आकर भगवान भोलेनाथ पर अपना जल चढ़ाते हैं। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं, कुछ भक्तों से बात करते हैं। सूरज कुमार गुप्ता। सूरज जी, आप प्रतिदिन यहाँ पे? प्रतिदिन इस दिन भगवान शिव जी को जल डालते हैं, उसके बाद दिन का आरंभ करते हैं। क्या मांगते हैं भगवान से? बस संसार में जो चल रहा है अच्छे से चले, सब खुश रहे, भगवान से ही दुआ करते हैं। मनोकामना पूर्ण होती मनोकामना तो भगवान का श्रद्धा होना चाहिए मन से, बाकी तो सब उन्हीं की कृपा जो चल रही है। एक मंदिर परिसर में 5-5 देवी देवता हैं। ये बहुत पुराना पंचदेव मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी भी विराजमान है, माता जी दुर्गा जी भी विराजमान है। इधर आप देखेंगे श्री राम लक्ष्मण भी विराजमान है, और एक जोड़ा शिवलिंग जो है वह बहुत पुराना है। इसका रहस्य आज तक पता नहीं है। पूरे विश्व में कहीं भी आप देख लीजिएगा तो जोड़ा शिवलिंग कहीं नहीं मिलना है। जोड़ा शिवलिंग सिर्फ यहीं पे है। आप प्रतिदिन आते हैं? प्रतिदिन यहाँ जल डाल के पूजा करके दिन का शुरुआत होता है। तो देखिए, जो भक्त हैं उनका कहना है कि हम यहाँ प्रतिदिन आते हैं और भगवान भोले पे अपना जल चढ़ाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान भोले जो हैं वो बहुत ही भोले हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ बेलपत्र और एक लोटा जल आप इनके ऊपर चढ़ा दें, वो खुश हो जाते हैं, और खुश होकर जो भी मनोकामना आप मांगते हैं उसे पूर्ण करते हैं। तो हम झरिया के पंचमुखी मंदिर में हैं, और झरिया का ये पंचमुखी मंदिर आज लोगों का आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। इस मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इतना ही नहीं, दूर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान से मनोकामना मांगते हैं, और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। तो अभी हम झरिया में हैं, और झरिया के पंचमुखी मंदिर में देखिए हमारे साथ एक भक्त बैठे हुए हैं जो प्रतिदिन यहाँ आते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो आइए उस भक्त से भी हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस मंदिर को लेकर। सर, क्या कहेंगे इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को लेकर के मैं यहीं का रहने वाला हूँ, शिव मंदिर रोड का निवासी हूँ। और इस मंदिर को लेकर के हमारी आस्था जो है वो काफ़ी पुरानी है। हमारे दादा परदादा के समय से ये मंदिर है। तो जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं इस मंदिर में आता हूँ, और इस मंदिर का अपना एक महत्व है। पंच मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ पर जो है मतलब अलग अलग 5 शिवलिंग हैं, 3 शिवलिंग है और एक जोड़ा शिवलिंग है। तो अपनी अपनी आस्था है। मैं शुरू से भगवान शिव का मतलब भक्त रहा हूँ कह सकते हैं, या उनके प्रति मेरी आस्था है। तो मेरा जो सुबह होता है वो सबसे पहले इस मंदिर के प्रांगण से ही होता है, पूजा पाठ होता है। तो यहाँ से अपनी एक अलग आस्था है। अगर आप एक ही जगह पर आ करके और आपको कह सकते हैं कि इतने सारे आराध्य का दर्शन करने का मौका मिले, तो ये तो खुशनसीबी की बात है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर जब भी मैं आता हूँ ना, तो एक अलग तरह का शांति का अनुभव होता है। आप कभी भी आइए और किसी भी शिवालय में जाकर बैठिए 10 मिनट, आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी यहाँ पर। तो वो अपना आस्था है। रही बात कि श्री राम जी का स्थापना भी यहाँ पर कुछ साल पहले हुआ है, और जब कभी भी यहाँ पर हम लोग को मौका मिलता है तो भगवान राम का जो भी हम लोग का
साल में एक बार यहाँ पर जब उनका अच्छे से कह सकते हैं ये वार्षिक उत्सव होता है, तो उसमें हमारे सारे मोहल्ले के लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगर हम बात करें अन्य मंदिरों की, तो जहाँ भी शिव जी का मंदिर है वहाँ पे आपको जोड़ा शिवलिंग नहीं मिलेगा, लेकिन इस मंदिर में जोड़ा शिवलिंग है। इसलिए तो इसकी खासियत है ना। ये अगर हम लोग को, जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे दादा परदादा बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं कि ये मंदिर 200 साल पुराना है। आप मंदिर के अंदर से देख सकते हैं, इसमें कोई मतलब नया स्ट्रक्चर नहीं है, एक ही चट्टान से बना हुआ मंदिर है। तो इस मंदिर की अपनी एक अलग महत्ता है। सावन के समय में सोमवार के दिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ देखने को मिलेगी, और हर शिवालय में जो है वो रुद्राभिषेक, जलाभिषेक सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर आपको भीड़ मिलेगा। कहाँ से लोग आते हैं? ये सिर्फ झरिया के ही लोग आते हैं या बाहर से भी? नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं। यहाँ पर दुर्गा पूजा के समय में जो है कतरास से पंचगढ़ी बाज़ार से और दूर दूर से लोग आते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर मनोकामना पूरी हुई है, तो उनका अपना अलग भगवान को लेकर के आस्था है, तो बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, जो झरिया से चले भी गए हैं बाहर, वो लोग हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा आते हैं यहाँ पर। शादी विवाह के समय में भी, चूँकि यहाँ पर माँ का स्थल भी है, और दुर्गा पूजा के समय में माँ का 10 दिन का पूजा होता है, तो जो नवविवाहित जोड़े होते हैं वो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा उनको आना ही है यहाँ। मतलब ये कह सकते हैं कि झरिया का ये प्रसिद्ध मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो बोलना ही नहीं है, पंचदेव मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखिए, जो भक्त हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि झरिया यानी कोयला नगरी झरिया का ये पंचमुखी मंदिर आज लोगों का आस्था का केंद्र बन चुका है, क्योंकि इस मंदिर परिसर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 भगवान जो हैं वो विराजमान हैं। अगर हम बात करें तो इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, माँ दुर्गा विराजमान है, राम लक्ष्मण सीता विराजमान हैं, हनुमान जी विराजमान हैं, और महाकाल जो शिवलिंग के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव, बम बम भोले। नमस्कार।